क्या आप लोग भी अपने स्पेसिफिक पर्सन के रूड बिहेवियर से परेशान हो और आप चाहते हो कि वो आपको रेगुलर कॉल करे, मैसेज करे, आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करे, कमिटमेंट दे या आपके लिए पूरी दुनिया से लड़े? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। हेलो, दिस इज़ यामिनी एंड हमारे इस चैनल पे हम लोग लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह शेयर की हुई हैं जो एसपी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है। बहुत सारी वीडियोस भी शेयर की है जिससे आप अपने रिलेशनशिप्स, अपनी शादी और अपने करियर को ठीक कर सकते हो। आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली एसपी मैनिफेस्टेशन के बारे में है। मैं देखती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपने रिलेशनशिप में, और सच पूछो तो एक टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन जब मैंने अपने अजम्पशन चेंज किए, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल एक्सपीरियंस किए। मेरी रिलेशनशिप परमानेंट हो गई मेरे एसपी के साथ। जो पर्सन एक पॉइंट पे बिल्कुल कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं था, उसके अंदर वो शक्ति ही नहीं थी कि वो कमिटमेंट दे पाए, उस इंसान ने मुझे कमिटमेंट भी दिया और पूरी दुनिया से वो मेरे लिए लड़ा भी। और वो मेरे लिए जितना प्रीशियस होता था उससे कहीं ज़्यादा प्रीशियस मैं उसके लिए बन गई। उसको मैं उसकी ज़िंदगी का अभिन्न अंग लगने लग गई। ये एग्जैक्ट वर्ड है, उन्होंने मुझे बोले थे एक बार। एंड नाउ वी आर हैप्पीली मैरिड। सब कुछ परफेक्ट है और ये सब चीज़ सिर्फ अजम्पशन चेंज करने से हुई। जब वो मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वो भी मेरा ही अजम्पशन था, और जब उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लेना शुरू किया, ये भी मेरा ही अजम्पशन है। तो मैं इस चैनल पे बस आप लोगों को यही बताती हूँ कि आपकी जो दुनिया है वो बस आपके अजम्पशन के हिसाब से चल रही है एंड आप बहुत पावरफुल हो, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। अगर आप इन थॉट्स को समझदारी से यूज़ करो तो आप अपनी जीवन की हर एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर मैंने ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन में किया होता तो शायद कोई कह सकता था कि ये कोइंसिडेंस है, बट ऐसा नहीं है। मैंने इसे लाइफ के हर एक एरिया में एक्सपीरियंस किया है। मैंने इसे सिर्फ अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ नहीं बल्कि हर एक इंसान के साथ एक्सपीरियंस किया है। ये हमेशा वर्क करता है। जब किसी की भी रियलिटी में कुछ अनवांटेड चल रहा होता है तो हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे ठीक होगा, और उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट चीज़ें और ज़्यादा उलझ जाती हैं। पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अजम्पशन हमें उस सिचुएशन को ठीक नहीं करना है, हमें अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक करना है, क्योंकि वो जो सिचुएशन है वो हमारी थॉट प्रोसेस का ही रिज़ल्ट है। तो अगर ऐसा आप लोगों की लाइफ में चल रहा है तो सबसे पहले अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई करो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को एनालाइज करो। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो उसको ठीक करो, और फिर खुद से प्रॉमिस करो कि मैं अब सिर्फ पॉजिटिव ही सोचूंगी। अपने अफर्मेशंस बनाओ और उन अफर्मेशंस को लूप करो। शुरू में आपको आपके अफर्मेशंस बिल्कुल फेक लगेंगे, लेकिन जब आप इसको करते जाओगे ना तो ये आपको रियल लगने लग जाएंगे। कुछ दिन पहले मेरी एक क्लाइंट ने मुझे एक सक्सेस स्टोरी शेयर की, और जब वो मेरे पास आई थी तो उसका ये था कि मैम, मेरे एसपी के साथ नो कांटेक्ट है, मुझे उससे बात करने में भी डर लगती है, और मुझे लगता है कि वो तो मुझे रिजेक्ट ही करेगा, और मुझे लगता है कि वो मुझे कमिटमेंट कभी नहीं देगा, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप बहुत मुश्किल होती हैं। और ये सारे बिलीफ उसके दिमाग में उसकी फैमिली से आए थे, उसके इन्वायरमेंट से आए थे, उसकी फैमिली अपब्रिंगिंग से आए थे। तो जब हमने उसके इस केस के ऊपर डिस्कशन शुरू किया तो ये बात सामने आई कि बचपन में उसके साथ क्या होता था, उसकी फैमिली में उसको कैसे ट्रीट किया जाता था, उस भाई बहनों के बीच में डिफरेंस होता था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था कि उसको लगता ही नहीं था कि वो डिज़र्विंग है, उसको प्यार मिल सकता है, वो एक अच्छा रिलेशनशिप डिज़र्व करती है। और शुरू में जब मैं उनको बोलती थी कि आप ये करो, तो उसने ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया। उसने बस ये सोचा कि चलो ठीक है, जैसा बोल रही है वैसे मैं कर लेती हूँ। एंड वो करती गई करती गई करती गई। टाइम लगा, 1 मंथ का टाइम लगा, एंड उसके बाद उसकी रियलिटी में चेंजेस आने लगे। इस पर्सन के साथ उसका नो कांटेक्ट था, उसके साथ उसका कांटेक्ट स्टेब्लिश हो गया। वो स्पेसिफिक पर्सन उसको खुद से कांटेक्ट करने लग गया, और अब उसे उससे बात करने में डर नहीं लगती थी। पहले उसे डर इसलिए लगती थी क्योंकि उसने उस पर्सन के लिए एक गलत अजम्पशन बना रखी थी कि ये तो पता नहीं मुझे कमिटमेंट देगा ही नहीं। तो उसे अपने स्पेसिफिक पर्सन से बात करने में भी डर लगती थी, और साथ में उसका लो सेल्फ कॉन्सेप्ट कि शायद आई डोंट डिज़र्व लव या कमिटमेंट। जब उसके ये थॉट्स सही होने लगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, और फिर धीरे धीरे उसका रिलेशनशिप ठीक हो गया। कुछ टाइम पहले उसने मुझे अपडेट किया था कि मैम, अभी हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मेरी एसपी से हर दिन बात होती है, एंड एसपी एफर्ट्स कर रहा है 3D में मेरे लिए। तो अगर लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करके अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपके बिलीफ क्या हैं आपके एसपी के बारे में, आप क्या सोचते हो उसके बारे में,
अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो उसके बारे में सब कुछ ठीक ही सोचती हूँ, मुझे तो लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है, फिर पता नहीं वो मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा है, पता नहीं वो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है, अगर ये इशू है तो फिर आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में पक्का कोई प्रॉब्लम है। शायद आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि कोई आपके लिए स्टैंड लेगा, कोई आपके लिए मतलब बोलते हैं ना चाँद तारे तोड़ के ले आएगा, शायद आप इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। और इसे हम मैनिफेस्टेशन की लैंग्वेज में बोलते हैं कि शायद आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है। मुझे हर दिन बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं एसपी मैनिफेस्टेशन के बारे में। ऑब्वियसली लोग मेरे से कनेक्टेड रहते हैं कोचिंग के लिए, तो वो मुझे अपने अपडेट्स भी देते हैं। और एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है, जो लोग जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही होता है, और मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट सही होने का मतलब क्या है कि वो अपने आप को वर्दी मानते हैं, उनको लगता है कि येस इट इज़ पॉसिबल, ये कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। वो लोग आते हैं मेरे पास, उनको मैं एक प्लान देती हूँ, वो उस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं एंड विद इन अ वीक उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। वो अपनी डिज़ायर से डिटैच होने लगते हैं और उनका एसपी भी उनको सेम चीज़ शो कर रहा होता है। डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि आपको अब एसपी नहीं चाहिए। डिटैच होने का मतलब ये है कि आपके अंदर एक नोइंग डेवलप हो गई है कि ये तो हो ही जाएगा, और आप अब बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो उस चीज़ के लिए। अभी रिसेंटली मेरे पास ऐसे 3 अपडेट आए जहाँ पे एसपी मैनिफेस्टेशन के लिए मेरे से बात कर रहे थे, एंड ये चीज़ बहुत ऐसे फ्रिक्वेंटली हुई। शायद मैंने 1-2 स्क्रीनशॉट शेयर भी करे होंगे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने थोड़ा बस अपने आप को अलाइन किया, जो मैंने उन्हें समझाया उसको समझा और इम्प्लीमेंट किया, रूटीन अच्छे से फॉलो किया, कंसिस्टेंट रहे, अपने आप को अपनी रियलिटी का क्रिएटर माना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और ये समझा कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मेरे इनर बिलीव्स को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ही इज़ नॉट ट्रीटिंग मी वेल, इसका मतलब है कि मेरे अजम्पशन ही ख़राब हैं, और उन्होंने अपने उन अजम्पशन को ठीक करना शुरू करा, और जो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन थी, जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन थी, उसको इग्नोर करना शुरू किया। तो अपने आप ही उनको बहुत जल्दी 3D में रिजल्ट्स दिखने लग गए। मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने मेरे साथ अपनी एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी शेयर करी। छोटी क्या, आप किसी के लिए बहुत बड़ी भी हो सकती है, शायद उनके लिए भी बहुत बड़ी होगी। उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरा एसपी अभी मुझे लगातार कॉन्टैक्ट कर रहा है। जब उन्होंने मुझसे बात की थी तब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी। तो अभी उन्होंने मुझे ये अपडेट किया था, मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। मैम मेरा भी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है, एसपी रोज़ कॉन्टैक्ट कर रहा है, प्यार भी एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत जल्दी हुई थी, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगा। कुछ दिन अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क किया था और परसिस्ट किया था, बेसिकली कंसिस्टेंट रही थी। और कोचिंग का एम ही होता है कि कंसिस्टेंट रह पाएँ, मतलब किसी चीज़ के पीछे हम लग के काम कर पाएँ। तो कंसिस्टेंट रही तो डेफिनेटली चेंज आएंगे ही आएंगे। उसके अंदर भी चेंजेस आए एंड फिर वो चेंजेस उसके एसपी में दिखे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उन्होंने चेज़ नहीं किया, उन्होंने अपने एसपी से नो कॉन्टैक्ट बनाए रखा, उनका एसपी उनको चेज़ करने लगा। जो सिचुएशन एक पॉइंट पे उल्टी थी, उन्होंने उस चीज़ को रिवर्स कर दिया। ये चीज़ उन्होंने तब अचीव की जब उन्होंने अपने अफर्मेशंस के ऊपर फोकस किया, अपनी 3D से एविडेंस लेना बंद कर दिया और अपने आप को अपनी रियलिटी का क्रिएटर माना। और यही एग्जैक्टली आपको करना है। छोटी सी स्टोरी से ये जिस देना चाहती हूँ कि आपका एसपी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो अजम्पशन है ना वो प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ उनको आइडेंटिफाई करो कि आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट में इशू है, मतलब आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो, क्रिटिकल सोचते हो, या फिर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में क्रिटिकल सोच रहे हो। दोनों में से क्या इशू है, इस बात के लिए क्लैरिटी लेकर आओ अपने अंदर। बार बार ये सोचने के बदले कि ही इज़ नॉट कॉलिंग, ही इज़ नॉट टेक्सटिंग, पता नहीं वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, उसके बिहेवियर को एनालिसिस मत करो, अपने थॉट को एनालाइज करो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके बिलीव्स क्या रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, उस पर्सन को लेकर या अपने आप को लेकर। और बार बार वो रियलिटी चूज़ करना शुरू करो जो आपको चाहिए। अगर आप चाहते हो कि वो आपको कॉन्स्टेंटली कॉल करे, तो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट ही कॉन्स्टेंटली कॉल्स यू, टेक्स्ट यू। अगर वो आपसे बात करना इग्नोर कर रहा है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट अफर्म करो कि उसको मुझसे बात करना बहुत पसंद है। अगर आपको ये लगता है कि आप चूज़न नहीं हो, आप प्रायोरिटाइज नहीं हो, तो अपने लिए अफर्मेशंस करो कि आई एम ऑलवेज चूज़न। अपनी लाइफ से ऐसे इंसिडेंट्स फाइंड आउट करो जहाँ पे आपको चूज़ किया गया हो। अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो। अपने आप को, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट वर्दी, तो ऐसे इवेंट्स सर्च करो जहाँ पे आपने जो सोचा था वो आपको मिला। चाहे वो एक छोटी सी सक्सेस हो, एग्ज़ाम में आपने कोई एग्ज़ाम टॉप किया हो, किसी ने आपकी तारीफ़ की हो, किसी ने कुछ भी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो, वो आपकी अचीवमेंट्स हैं। कई बार हम अपनी अचीवमेंट्स को याद करना ही भूल जाते हैं और हम अपनी लाइफ की नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ही फोकस कर रहे होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर पाई, अभी मुझे ये चाहिए, है ना। लैक के ऊपर फोकस करते हैं, तो हमारा दिमाग पॉजिटिव सोच ही नहीं पाता, उसको भी हर जगह लैक ही नज़र आ रहा होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैनिफेस्टेशन, किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन है, चाहे करियर है, चाहे एसपी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो यही है कि अपनी 3D को अपनी सच्चाई मानना बंद करो। आपकी 3D बस आपके पुराने अजम्पशंस को रिफ्लेक्ट कर रही है।
इस सेकंड से पहले आपने जो भी सोचा था वो एक पास्ट है, वो एक इतिहास है, और इतिहास या पास्ट जो भी है आपका, वो 3D में थोड़ा डिले के साथ रिफ्लेक्ट होता है। तो उससे अपने मैनिफेस्टेशन का एविडेंस लेना बंद करो, क्योंकि वो एक रिलायबल सोर्स नहीं है। मैंने एक वीडियो में बोला है कि जब हम कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो फिर हम उसका स्टेटस चेक करते हैं ना ऐप में खोल खोल के, कि कहाँ पहुँचा मेरा सामान, अभी तक नहीं आया, कब आएगा। हम उस ऐप में ही उसका स्टेटस चेक करते हैं। तो वैसे ही अगर आपको अपने मैनिफेस्टेशन का स्टेटस चेक करना है तो अपने माइंड में देखो कि आपके माइंड को क्या लगता है, क्या रियल लगता है। अगर अभी भी उससे ये सारी चीज़ें नेगेटिव लग रही हैं कि योर एसपी लव्स यू, योर एसपी वॉन्ट्स यू, या आप दोनों एक ऑलरेडी बहुत अच्छी रिलेशनशिप में हो, अगर उसको ये बात झूठी लग रही है तो उसका मतलब है कि आपको अपने अजम्पशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, 3D में हो सकता है कि आपका एसपी आपको कॉल नहीं कर रहा है, बट अगर आप अफर्म कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके मन में वो परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी लाइफ में वो चेंजेस हो रहे हैं जो आप दोनों के रिश्ते को ईजी और एफर्टलेस बना रहा है, जो आप दोनों के रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आपकी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप अवेयर हो कि यू ऑलरेडी हैव इट, तो लिटरली आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आपके पास ही है और आपकी ही रहेगी, कोई उसको आपसे नहीं छीन सकता, क्योंकि किसी के पास वो पावर है ही नहीं। किसी के पास आपकी रियलिटी में फ्री विल नहीं है। अपनी 3D को चेक करना बंद करो, उससे वैलिडेशन लेना बंद करो, क्योंकि 3D इज़ नॉट द रिलायबल सोर्स फॉर द वैलिडेशन। आपका माइंड वो जगह है जहाँ से आपको वैलिडेशन लेना है, और वो आप कैसे लोगे मैंने आपको बता दिया है। समझ नहीं आया तो दोबारा से इसको थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। जो छोटे छोटे इवेंट हो जाते हैं ना कभी कभी 3D में, हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं ये ऑपोजिट कैसे हो गया, ये तो मैं तो कुछ और ही मैनिफेस्ट करी थी, ये कैसे हो गया। अरे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हुआ है। कई बार 3D अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है और उस वक्त थोड़ा सा कियोस लगता है हमें। मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरी मैरिज मैनिफेस्टेशन जर्नी में ऐसे कई बार हुआ था जब मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ये तो सब ऑपोजिट हो गया, ये तो सब खत्म हो गया। बट मैंने पेशेंस रखा और थोड़ा शांति से सोचा, और फिर मैंने उसको एक पॉजिटिव मीनिंग दी कि नहीं, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन माय फेवर, एंड ये जो इवेंट हुआ है जो मेरी आंखों को और मेरे जो दिमाग को बहुत नेगेटिव लग रहा है, ये भी मेरे फेवर में होगा। एंड इवेंचुअली वो मेरे फेवर में टर्न आउट हुआ। ये मैं आपको कोई किताबी नॉलेज नहीं दे रही हूँ, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। एंड आप इस बात पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो कि 3D में आपको जो भी दिख रहा है ना, वो सब आपके फेवर में ही हो रहा है अगर आप ठीक से परसिस्ट कर रहे हो। हाँ, अगर आप परसिस्ट नहीं कर रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो फिर मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकती। बट अगर आप सुबह उठते ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो और पूरा दिन पॉजिटिव रहते हो, बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, अपने दिमाग को अलाउ ही नहीं करते हो कि वो ओवर थिंकिंग करे, हर नेगेटिव थॉट को तुरंत फ्लिप करते हो और अपने आप के जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है उनको पॉजिटिव रखते हो, मतलब मेंटल डाइट का ध्यान रखते हो, तो फिर आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। एंड मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर हो जाएगा अगर आप अच्छे से परसिस्ट कर रहे हो तो। बट अगर आपने परसिस्ट नहीं किया, जो कि आपको पता होता है, जो ईमानदारी से अगर आप पूछोगे ना खुद से कि मैं परसिस्ट कर रही हूँ क्या, तो आपका आंसर होगा कि नहीं। मेरी एक लड़की से बात हो रही थी और वो मुझे बहुत बोल रही थी कि मैं इतने दिन से कर रही हूँ, इतने दिन से कर रही हूँ, हो नहीं रहा। तो मैंने उसको बोला कि सच बताओ, तुम कर रही हो या नहीं कर रही हो? सुबह उठते ही तुम्हारे थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं क्या? पूरा दिन पॉजिटिव रहती हो क्या? हर एक थॉट को फ्लिप करती हो क्या? ऐसे पूछा तो फिर उसका आंसर हो गया कि नहीं, इतना तो नहीं करती हूँ। तो रियल डिफरेंस समझो कि अफर्मेशन करना नहीं, सुबह उठ के अफर्मेशन कर लिया फिर पूरा दिन बैठ के नेगेटिव इनर कन्वर्सेशन चल रही है, माइंड कैसे सैचुरेट होगा? आपका दिमाग कैसे बिलीव करेगा कि आप जो अफर्मेशन बोल रहे हो वो रियल है? ठीक है। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिज़ायर अगर आपको अभी बहुत टफ लग रही है ना, उसका रीज़न ये है कि शायद उस एरिया में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है। शायद आपका मन ये नहीं मानता कि आप वर्दी हो उस चीज़ के लिए। तो अभी फेक ही सही पर खुद को बोलना शुरू करो कि आई एम वर्दी। अब खुद ही देखो ना, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको लगता है कि वो वर्दी नहीं है, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उनकी रिलेशनशिप भी सक्सेसफुल है। तो ऐसे बहुत सारे कपल्स भी देखे होंगे आपने जिसमें जज करते हैं कि ये लड़की तो इतनी सुंदर नहीं है, फिर इसका पार्टनर इसको इतना प्यार क्यों करता है, और इसका पार्टनर तो इतना स्मार्ट है, फिर ये इसको कैसे पसंद करता है। देखे होंगे आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। वो क्यों? क्योंकि उस लड़की का सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा है। एंड आपकी शक्ल सूरत नहीं डिसाइड करेगी कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपका अपीयरेंस डिसाइड नहीं करता आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपकी स्किल डिसाइड नहीं करेगी आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट डिसाइड करेगा। अगर आपके पास स्किल्स, मैंने 2 बार जॉब मैनिफेस्ट करी थी और दोनों बार मेरे पास वो उस जॉब को करने की स्किल्स नहीं थी, बट मुझे मिली क्योंकि मैंने बिलीव किया, मैंने माना कि मैं वर्दी हूँ, मैं पा सकती हूँ। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एग्जैक्टली मैंने जो जो चीज़ें लिखी थी
कि मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, मुझे स्पेसिफिकली मेरी पढ़ाई से रिलेटेड जॉब चाहिए, मुझे इतने इतने पैसे कमाने हैं इस जॉब से, मेरा पढ़ाई में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और एग्जैक्टली वैसी जॉब मिल गई। जब मैंने पहली जॉब मैनिफेस्ट करी थी तो उस वक्त मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं था मुझे कैसी जॉब चाहिए, बस मुझे ऐसा था कि मुझे थोड़े पैसे कमाने हैं क्योंकि मुझे अपने आप को सपोर्ट करना है। बस मैंने सोचा कि पक्का भगवान जी काश मेरी जॉब लग जाए यार, काश मेरी जॉब लग जाए और कितना मज़ा आएगा, है ना, मेरे पास खुद के पैसे होंगे। जिसको आप बोल सकते हो कि इमेजिनरी कन्वर्सेशन, मतलब मैं एक अपने आप से एक कन्वर्सेशन करी थी, कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा लगेगा, मेरी जॉब लग जाएगी, मेरे पास खुद के पैसे होंगे, मैं ऐसा सोच रही थी। एंड मेरी जो मतलब मेरी रूममेट थी उसने मुझे बोला कि मेरे ऑफिस में ना एक वैकेंसी आई है, तुझे करनी है? मैंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, और मैं चली गई वहाँ पे इंटरव्यू देने। मुझे कुछ भी नहीं आता था सच में, क्योंकि उस वक्त मैं ग्रेजुएट ही हुई थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मैंने ऐसे कोई इंजीनियरिंग या ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और मैं वहाँ गई, मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, मुझे जॉब मिल गई। मतलब ये चीज़ 1-2 दिन के अंदर हुई थी। तो मैं वही बोल रही हूँ आपको कि स्किल्स होना अच्छी बात है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि आपके पास स्किल्स हैं लेकिन आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है कि यार पता नहीं मेरे को तो नहीं मिल सकती, तो कैसे मिलेगी आपको? ठीक है, तो इसलिए अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा करो, ट्रस्ट करो कि आपके पास वो हर चीज़ हो सकती है जो आप अगर आपके अंदर कोई डिज़ायर आई है ना, तो वो डिज़ायर इसीलिए आई है क्योंकि आप वो चीज़ डिज़र्व करते हो। इस दुनिया में इतनी हज़ारों चीज़ें हैं, आपके दिमाग में वही चीज़ क्यों आई? इस दुनिया में हज़ारों लोग हैं, आपकी लाइफ में शायद एक इंसान नहीं होगा, और भी शायद लोग आए होंगे, बट आप क्यों आप एक ही इंसान के ऊपर स्टक हो? क्योंकि वो आपका है, क्योंकि वो डिज़ायर भी आपको मैनिफेस्ट करती है। ठीक है, तो आपकी डिज़ायर आपकी अकेले की नहीं है, ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। वो डिज़ायर आपके स्पेसिफिक पर्सन की भी है, वो भी कहीं ना कहीं चाहता है, वो आपका ही है। एंड आपको अगर वो चीज़ चाहिए, आप उससे प्यार करते हो, आपको है कि मुझे इस इंसान के साथ लाइफ बितानी है, और आप ये चीज़ विजुलाइज कर पा रहे हो, सोच पा रहे हो, तो यू कैन हैव इट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परसिस्टेंस गेम चेंजर होता है। अगर आप एक अफर्मेशन बोल रहे हो और वही चीज़ कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपने सुबह अफर्मेशन किए, फिर पूरा दिन बैठ के इन कन्वर्सेशन नेगेटिव है, सिचुएशंस के ऊपर रिएक्शन है, 3D के बारे में क्रिबिंग है, तो यू आर नॉट परसिस्टिंग। मैंने परसिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो बनाया था इससे पहले, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि परसिस्टेंस कैसे करना है हमें। 3D हो सकता है आपको अलग लगे, पर 3D इज़ नॉट योर वैलिडेशन, मैंने आपको समझा दिया है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। कोई भी नेगेटिव थॉट आता है उसको तुरंत फ्लिप करो और बोलो कि नहीं, दिस इज़ पॉसिबल फॉर मी। और ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये आपके लिए रिमाइंडर है कि आपको स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे इस लड़की ने इतनी आसानी से कर लिया, और इतनी सारी मैं सक्सेस स्टोरी हर दिन कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, वो आपके मोटिवेशन के लिए ही है कि आपको ऐसा लगे कि यू आर नॉट, मतलब आप गलत ट्रैक पे नहीं हो, है ना, बट सही तरीके से परसिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर करना, उसमें लापरवाही मत करो। सक्सेस स्टोरी को एक रिमाइंडर के रूप में लो कि आपका जो एसपी है वो मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है। आपकी जो डिज़ायर्ड रिलेशनशिप है वो आप डिज़र्व करते हो, और वो आपकी ही है। आपकी डिज़ायर्ड मैरिज बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत ईजी है आपके लिए। आपको किसी भी चीज़ को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने एसपी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको 3D को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, ना ही आपको ये एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब कैसे होगा। आपका काम बिल्कुल भी नहीं है, आपका काम सिर्फ ये है कि आप डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, और उस डिसीजन पे आपको फिर परसिस्ट करना है। एंड परसिस्ट करने का मतलब होता है कि डटे रहो, हार मत मानो, सब कुछ बदल जाएगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। हैव अ गुड डे, बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।